योनि में पड़ा तो चंचुला देवी ने तुमरुका जी के मुख से शिव महापुराण की कथा श्रवण करी। और वो कांवड़ शिव महापुराण की कथा जो आप और हम सभी श्रवण कर रहे हैं, केवल कावड़ आप लोग नहीं भर रहे हैं। इस अंदाजे में मत रहना कि आप कावड़ भर रहे हैं। भगवान श्री परशुराम जी ने अपने माता, अपने भाई सबके लिए कावड़ भरी। स्वयं लंकापति रावण ने कावड़ भरी। स्वयं भगवान श्री राम जी ने भी जल भरकर भगवान शंकर को समर्पित करा कावड़ का। स्वयं भगवान कृष्ण भी कावड़ भरे, जल समर्पित किया। श्री गणेश जी महाराज ने कावड़ भरी, शरणानंद कार्तिकेय ने कावड़ भरी, अशोक सुंदरी ने कावड़ भरी। इसी कावड़ के मध्य में जया, विषहरा, सामलीवारी, दौतली देव ने कावड़ भरी। स्वयं मां मनसा ने कावड़ भरी और स्वयं माद्य शक्ति माता पार्वती जी ने पूछा। एक बार स्वयं मां पार्वती जी ने पूछा देवऋषि नारद से, तो नारद जी के कहने पर माता पार्वती जी ने भी शिव जी की कावड़ भरी। और विवाह के बाद नहीं, विवाह के प्रथम में भी भरी। विवाह के बाद तो अपनी जगह पर है कि माता पार्वती जी नित्य भगवान शंकर को 2 लोटा जल चढ़ाती, जल समर्पित करने जाती। पर जब माता कुमार अवस्था में थी तब भी माता पार्वती जी कावड़ भरी। आओ हम सब माता पार्वती जी की कावड़ का दर्शन करते हैं। सुंदर भाव से माँ जगत जननी जगदम्बा अम्बा कावड़ लेकर पधार रही हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर माता एक डंडा 2 लोटा बंधा हुआ रखिए, लाओ जरा बाहर रखिए, लेके आओ, लाओ। तो तुम यहीं चढ़ा दियो का? अच्छा, अब जाने तो 3 बंदे हैं, 2 बंदे। अब ये कावड़ जो है देखो, अब आप लोग जब चलते हो तुम्हारे भीतर की जितनी मस्ती होती है ना, इसके जो जल होता है ना अंदर, वो उतना झलकता है। और कभी कभी देखना, चलने में तुम तो ठीक चल रहे हो, सीधे सीधे चल रहे हो, पर पीछे का लोटा, आगे का लोटा अपने आप ऐसा हिल रहा है जैसे गंगा मैया सिर की जगह लोटे में आकर विराजमान हो गई है। और कभी कभी तुमको ऐसा लगेगा कि मैं थक गई हूं तो भी गंगा मैया पीछे से ऐसी हिलेगी, ऐसी हिलेगी, ऐसा जल हिलेगा कि वो चलने में बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम और चले जाए। जितने कावड़ भरने वाले हैं, जितने कावड़ के यात्री हैं, जितने कावड़ के यात्री, वो सब अनुभव करना। तुम जब कावड़ भरने जाओ तब अनुभव करना, तुम चल रही हो, सीधी चल रही हो, आराम से चल रही हो, पर पीछे का और आगे का जो लोटा, कई लोग कहते हैं इस पे जंप नहीं, आप उसकी मस्ती, वो तो बांस है, बांबू है, तुम्हारे हाथ से बंधा हुआ है, पकड़ा हुआ है। और इतना लंबा भी बांस नहीं है कि झोल खाएगा और हिलेगा। ये तो इतना सा छोटा सा, तो नबने से नहीं नब रहा तो क्या तुम्हारे कंधे से नबेगा? फिर भी वो झोल रहा है, फिर भी मस्ती में। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई। क्यों? तो कहा जो हमारा हृदय है वो जल के रूप में आ गया। जब शिव जी को जल चढ़ाया जाता है, हमारे हृदय का भाव हमारे बाबा से कहा जाता है, बाबा, ओ बाबा, ये मेरा मन, मेरा दिल, मेरा चित्त, मैं आपको समर्पित करने आया। ये कावड़ नहीं है, ये मेरा दिल है, मेरा हृदय है, मेरा मन, मैं तुझे दे। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल एक लोटा जल। श्री शिवाय, श्री शिवाय, श्री शिवाय। ये कावड़ का जो जल चढ़ा तो प्रथमेश अंदर से बेचे, दरवाजा लगा। मुझे काशी नहीं जा पा रहे हो, केदार नहीं जा पा रहे हो,
अमरनाथ नहीं जा पा रहे हो, सीहोर नहीं आ पा रहे हो, तो वहीं से इस कथा को सुनते सुनते बीच में मन को थोड़ा लगाना। मैं माँ सीवन के जल को भर रही हूँ, चल रही हूँ माँ सीवन का जल लेकर, माँ सीवन के जल को लेकर, सीवन के जल को भरकर, माँ सीवन के जल को भरकर मैं लेकर चली हूँ। चलते 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 मैं कुबरेश्वर धाम पहुँची हूँ और मैं देवाधिदेव महादेव कंकर शंकर को अपना जल समर्पित कर रही हूँ। कामना भी मन से करो। मेरी ये कामना से मैंने बाबा की कावड़ भरी है। मैंने ये कामना, अब ना रोको भटकोगे नहीं। प्रथमेश ग्वाले ने बाबा को अपने मन में बिठाकर जो अंगुष्ठ ऊपर कर कर जल चढ़ाना प्रारंभ करा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जल चढ़ाना, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जल चढ़ाना प्रारंभ। शिव ने स्वीकार, शिव ने स्वीकार। जितनी गोपियां, श्रीमद् भागवत कथा में आता है, जितनी गोपियां भगवान कृष्ण के साथ रास रचाती हैं, कई गोपियां ऐसी हैं जिनके पतियों ने बंद कर दिया, नहीं जाने दिया। कई गोपियां ऐसी हैं कहीं सास ससुर ने बंद कर दिया, नहीं जाने दिया। वो गोपियां अपने कक्ष में, अपने घर में मन से रास करने पहुंच गई, रास करने, हृदय से, मन से, और तैयार भी हो रही हैं मन से, श्रृंगार भी कर रही हैं मन से, मन से, मन से पहुंच गई। अब गोपी दिख नहीं रही है, गोपी नजर नहीं आ रही है, गोपी नहीं दिख रही, गोपी नजर नहीं आ रही, पर मन से वो गोपी यहां पर मौजूद है। मन से वो गोपी यहां पर है। अब यहां जितनी मेरी जीजियां बैठी है ना, ये आपस में सोच रही होंगी या तो हम अकेले बैठकर कथा सुन रहे हैं। ना 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 ना, आप लोग अकेले कथा नहीं सुन रहे हो। आस्था चैनल के माध्यम से, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से लाखों लाख शिव भक्त, करोड़ों शिव भक्त इस पवित्र शिव महापुराण की कथा को ऑनलाइन श्रवण कर रहे हैं। और जितना पुण्य आपको यहां बैठकर कथा सुनने से मिल रहा है, उतना ही पुण्य फल उनको टीवी के सामने कथा सुनने पर, मोबाइल पर कथा सुनने पर। बड़ा शिवलिंग है, आप लोग दर्शन कर रहे होंगे। बड़ा सा एक शिवलिंग है, विशाल, जिसके नीचे बाबा कुबरेश्वर का एक छोटा सा शिवलिंग है, छतरी है, उसी के ऊपर वो बड़ा शिवलिंग, उसी के ऊपर वो बड़ा शिवलिंग बना हुआ। जो खाली डंडे होते हैं, खाली जो पात्र होते हैं, लोग उसी ओर, जहां पर बाबा का बड़ा शिवलिंग है उसी ओर, जैसे आप लोग इस चित्र में भी बाबा के बड़े शिवलिंग का दर्शन करेंगे पीछे, तो बड़े शिवलिंग का जब दर्शन करेंगे पीछे, जो कंक्रीट का बड़ा शिवलिंग है, वहीं उसी ओर जहां पर बाबा का बड़ा शिवलिंग, अपना डंडा लोग वहां पर जाकर, और जो टीन लगी हुई है ना, उसी साइड में उसको, उसी दिशा की ओर उसको रख दो, बाबा को दे दो। क्यों? अब हमारा जीवन का सारा भार, संपूर्ण भार, जिसको हम कावड़ के रूप में लेकर आए हैं, हमारे जीवन का संपूर्ण भार अब हमने आपको दे दिया। अभी हमारा, अब ये शिवलिंग का दर्शन आप कर रहे हैं, जो मंदिर का दर्शन, इसी के सामने एक बैरिकेड लगा हुआ है, एक टीन लगी हुई है, वहीं पर उसी के अंदर लोग उसको जो है वहीं से वहां पर डाल, वहीं पर डाल, उसी
हमारे जीवन का सर्वस्व, हमारे जीवन का जो टेंशन, हमारे जीवन का जो भार है, वो हमने आपको दे दिया। अब हमारा नहीं। शिव कथा करे, भगवान शंकर का चरित्र करे। प्रथमेश भगत की, प्रथमेश ग्वाले की कथा कर रही है। प्रथमेश ग्वाला शिव के मंदिर में, शिवालय में जो सेवा में लगाए, बाबा की भक्ति में लगाए, बाबा के भजन में लगाए, बाबा के स्मरण में लगाए, बाबा के मंत्र जाप में लगाए, बाबा के नाम जाप में लगाए, वही प्रथमेश अब उसका पूरा भार शिव का, उसकी आ गई पोती की शादी, पोती का भी बाबा। धर्म पत्नी ने निवेदन करा, पोती की शादी है, अब तुम मंदिर ना जाओ, अभी थोड़ा दिन तो मंदिर ना जाइएगा, पोती का विवाह है, पोती की शादी, मंदिर नहीं जाओ। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, ध्यान रखना, जब घर में उत्सव होता है, लोग मंदिर जाना छोड़ देते। घर में बहुत सारा फैलारा है, मेहमान आ गए, इतने सारा काम पड़ा हुआ है, इतना सारा फैलारा पड़ा हुआ, मंदिर कौन जाएगा? मंदिर ही नहीं जाएगा। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, जब घर में कोई मंगल कार्य हो, घर में कोई शुभ कार्य हो, घर में कोई अच्छा फंक्शन हो, तो मंदिर में एक लोटा जल जरूर चढ़ाकर आओ, बाबा को धन्यवाद देकर आओ कि तेरी कृपा से ये शुभ कार्य हो रहा है, तेरी कृपा से ये सब कार्य हो रहा है, और तू कृपा करना तो ऐसे शुभ कार्य हमारे जीवन में होते रहे। ये तू कृपा, तू कर, और तू करेगा तो होंगे, हमारे हाथ में नहीं है। आज आप सब लोग ऑनलाइन कथा सुन रहे हो, आस्था चैनल के सामने या टीवी के सामने बैठकर और फेसबुक यूट्यूब पर जो कथा का तत्व ग्रहण कर रहे हो, और वो भी आज सावन के सोमवार के दिन, तो कहीं ना कहीं तो पुण्य आपका और हमारा होगा, जो भजन करने का मौका मिला, जो स्मरण करने का मौका मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे। चातुर्मास, 4 महीने के चातुर्मास का मतलब है, इन 4 महीने में तुम अगर एक दिन भी भगवान शंकर को 1 लोटा जल चढ़ाते हो, चातुर्मास में 4 महीने में से एक दिन भी अगर शिव का भजन कर रहे हो, मंत्र जाप कर रहे हो, राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम, कोई भी जप आप कर रहे हो, तो उसका फल 4 महीने में 4 गुना और 4 गुने से भी ज्यादा हमको प्राप्त हो जाता है। हजारों हजार गुना फल प्राप्त हो, हजारों। प्रथमेश के घर वालों ने कहा कि अब तुम मंदिर नहीं जाओगे। प्रथमेश ग्वाला जो बुजुर्ग था, घर के लोगों ने कहा दिया अभी तुम मंदिर नहीं जाओगे, कल तुम्हारी पोती की शादी है, जब तक पोती विदा नहीं हो जाती, जब तक पोती अपने घर के लिए डोली में बैठ कर नहीं चली जाती, तब तक तुम मंदिर नहीं जाओगे। अब तो प्रथमेश का हृदय भीतर से व्याकुल होने लगा, रोने लगा, व्याकुल होने लगा, बड़ा मन को छोड़ दिया, मैं मंदिर नहीं जा सकता। मेरी जितनी जीजियां कथा सुन रही हैं ना, टीवी चैनल के माध्यम से और फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से, और आप लोग भी जितने कथा सुन रहे हो, आप लोगों में से कई मेरी बहनें ऐसी हैं, कई मेरी जीजियां, कई मेरे जीजा, कई मेरी बेटियां, कई मेरे बेटा, कई मेरे बुजुर्ग माँ बाप ऐसे हैं जो एक दिन भी अगर शंकर के मंदिर में जल चढ़ाने नहीं जाते तो दिन भर उनको खाली खाली सा लगता, मन नहीं लगता, मन विचलित, मन लगता है। और एक बात कहें आप लोगों से, ये खालीपन आपको ही नहीं लगता,
शंकर जी के मंदिर में आप जिस दिन जल चढ़ाने नहीं जाते हैं, शिव जी के मंदिर में आप जिस दिन नहीं जाते हैं जल चढ़ाने, तुमसे ज्यादा बेचैनी मेरे देव अधिदेव महादेव को भी होती है कि मेरा भक्त क्यों नहीं, मेरा भक्त क्यों नहीं? बेचैनी। आपको क्या लगता है कि कावड़ चढ़ाने आप जा रहे हो शिव जी के मंदिर तक, सीवन माँ का जल भरा 11 किलोमीटर तक चढ़कर आप चलते 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 बाबा देव अधिदेव महादेव को, कुबेर भंडारी को कावड़ चढ़ा दिए? आपको क्या लगता है कि आप छिपरा का जल लिए, महाकाल राजा को चढ़ा दिए, नर्मदा जी का जल लिया आपने, भगवान ओमकार को चढ़ा दिया, गंगा का जल लिया नीलकंठेश्वर महादेव को चढ़ा दिया, गंगा जल लेकर सुल्तानगंज से बाबा देवघर को चढ़ा दिया? नहीं। मेरी जीजियों, सत्य मायने में कहे ना तो स्वयं तुम रुका जी चंचुला देवी को कहे कि चंचुला, जब तक मेरे शिव की कृपा नहीं होती तब तक कोई कथा में नहीं बैठता, शिव की कृपा नहीं होती तब तक कोई शिवालय नहीं जाता, और शिव की कृपा नहीं होती तब तक कोई कावड़ का जल नहीं चढ़ाता। कावड़ का जल भी जब चढ़ता है जब शिव कृपा कर कर, शंकर भगवान ने विचार कर लिया कि इसको मुझे देना है, तो कावड़ का डंडा पकड़कर वो चल पाता। के सारे कष्टों को मिटा सकते। क्या क्या चीज में? मिट्टी में, मानव में और मंत्र में। वो बल हो, मिट्टी में बल है। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करा आपने, पूजन करना प्रारंभ करा आपने, यहां तक स्कंद पुराण कहती है, शिव पुराण कहती है, जब हम दोनों हाथों से भगवान शंकर के पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं तो अपने हाथ के संपूर्ण रेखाओं को सुधार लेते, संपूर्ण हम सुधार। पार्थिव मिट्टी, मानव और मंत्र, इसमें बल है। मिट्टी में वो बल होता है जो हमारे जीवन के हमें लक्ष्य तक पहुंचाने का प्रयास करती है। मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग का पूजन, आप लोगों के इधर ऐसा होता कि नहीं होता हमको नहीं मालूम, पर हमारे यहाँ पर जब माताएं सुहागन का कोई गौरनी करती हैं, आपके उधर होता है कि नहीं होता? होता है, गौरनी करती हैं तो गौरनी में इतना बड़ा मिट्टी का या गोबर का एक ऐसा ढेला बनाती हैं, उसके अंदर सिंदूरा डालती हैं, सिंदूरा फिर मांग में भरती हैं। क्यों? उसका महत्व क्या है? मिट्टी के सिंदूरों का इतना महत्व क्या आ जाता है गौरनी करने में? क्या बोलते हैं आप? क्या गौरनी? गौर करने में, गौरनी करने में सुहागवती माताओं को भोजन कराती हैं और उनको बुलाती हैं और गौर नहीं करती। तो इतना गौरनी करने में वो मिट्टी के ढेले का महत्व क्या है? इतना महत्व कहा। मिट्टी, मानव और मंत्र, ये ऐसे हैं जो हमें बल देते, हमें ऊर्जा देते, हमारे भीतर के सारे दोषों को समाप्त करने के लिए, हमें बल प्राप्त करने के लिए। इन तीनों में अलगता नहीं, मिट्टी भी हमको बल दे रही है और मानव में परमात्मा ने स्वयं ने बल देकर भेजा है, और मंत्र में भी बल होता है। जब हम मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं, कोई मनुष्य जब मिट्टी के शिवलिंग का निर्माण करता है और मंत्र का जब उच्चारण करता है तो उसमें तिगना गुना बल इकट्ठा हो जाता है और बल हमें फल देता है। वो बल हमें फल देता है, वो बल हमें फल देता है। और भोलेनाथ सो सीहोर आने के बाद में, काशी जाने के बाद में, उज्जैनी जाने के बाद में, ओमकारेश्वर जाने के बाद में, सोमनाथ, भीमाशंकर, त्र्यंबक, रामेश्वरम, कृष्णेश्वर, नागेश्वर, मल्लिकार्जुन, जितने ज्योतिर्लिंग हैं और भगवान शंकर की पवित्र भूमि कंकर शंकर धाम आने के बाद
लोग थोड़े मस्ती में हो जाते हैं। शिव की बिन पिए नशा चढ़ जाता है, जो शिव नाम को गाता। अपने आप मस्ती आती है, अपने आप। और भले घर पर घुटने दुख रहे हो, भले घर पर पांव दुख रहे हो, भले घर पर कुछ भी हो रहा हो, पर जैसे ही उज्जैनी गए अवंतिकापुरी, बहुत लंबी लाइन लगी है, घर के लोग देख रहे हैं, एक कदम नहीं चल सकती थी, एक कदम। सीहोर आ गए, हमारी माता जी तो चल ही नहीं पाती, इतनी कावड़ कैसे चढ़ेगी 11 किलोमीटर की। हमारे पिताजी तो चल नहीं पाते, मेरा बच्चा तो चल ही नहीं पाता, मेरी बेटी तो पांव भी गाड़ी लेकर सब्जी लेने जाए, सामान लेने जाए, पांव बाहर ना निकाले, वो कैसे 11 किलोमीटर चले। परंतु भैया ये कुबरेश्वर धाम है, ये अपने पिता का घर है। और बाप के घर में जब बेटियां और बेटा, दामाद, बेटी, बेटा सब आते हैं ना, तो एक अलग से मस्ती आती है, एक अलग से आनंद आता है। और अलग से वो एक लाइन हमारे रविंद्र जी, मुझे मेरी, सोशल मीडिया पर कथा सुन रहे हैं, जितने टीवी पर कथा सुन रहे हैं, आप सबसे निवेदन है, आज ही प्रैक्टिकल कर देखो। सोमवार का दिन है, अपने अपने नजदीक के शिवालय में जाकर एक लोटा जल चढ़ा कर देखो, शंकर जी के मंदिर में दर्शन कर देखो, आपके अंदर भी वो मस्ती आएगी, शिव की मस्ती, शंकर की मस्ती, अलमस्त मस्ती। अलमस्त। और मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके